हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एसटी पे। मैं हूं आपका बिजनेस टीचर हार्दिक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 जो कि ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन है, तो अगर वो नहीं देखा तो जाके इसे चेकआउट कर लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि जो हमारा मैनेजमेंट है उसके 5 फंक्शंस होते हैं। क्या पढ़ा था हमने कि जो हमारा मैनेजमेंट है उसके 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। हमने एक तो फंक्शन पढ़ लिया लास्ट चैप्टर में जो कि था प्लानिंग। आज हम पढ़ने वाले फंक्शन नंबर 2 जो कि ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि अपने काम को पहले आइडेंटिफाई करना और उसको मैनेज करके रखना। ठीक है, सो क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मतलब पहचानना, एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, और जो काम हमें करना है उसको ग्रुप करना। ठीक है, मान लो कि हो सकता है कि टाइप अलग, अभी हम पढ़ेंगे इसके कि टाइप्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा काम है वीडियो एडिटिंग का। ठीक है, तो मैं अपने काम को पहचाना कि मेरा क्या काम है, वीडियो एडिटिंग का मेरा काम है। तो मैंने उसको एक्टिविटी ग्रुप करके रख दिया कि उससे रिलेटेड जो इश्यूज होंगे उसका डिपार्टमेंट मैंने अलग कर दिया। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना काम लोगों से, अपनी जिम्मेदारी जो थी मैंने लोगों से शेयर करी। ठीक है, एंड अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप फॉर द purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objective। और ये क्यों किया? इस तरीके से ताकि मैं अपने कंपनी टारगेट अचीव कर पाऊं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग, अपने काम को पहचानना, फिर उस काम से रिलेटेड ग्रुप्स बना देना। ठीक है, डिपार्टमेंट बना देना। क्यों? ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। अब ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका कुछ प्रोसेस भी होगा। जैसे हमने प्लानिंग पढ़ा था, प्लानिंग का प्रोसेस था, सेम वे में ऑर्गेनाइजिंग भी। हाँ, याद रखना बच्चों कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 से जितने भी आगे चैप्टर कंटिन्यू होंगे हमारे कंट्रोलिंग तक के, उसमें क्या होगा, उसमें हमारे सारे वो जो प्रोसेस होंगे, सॉरी जो हमारे फंक्शंस होंगे मैनेजमेंट के, उनके सारे प्रोसेस मेंशन होंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या है? पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग और उस काम के रिलेटेड ग्रुप्स बना देना। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमारा क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मैंने अपने काम को पहचाना, फिर उस काम को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड अवॉइड डुप्लीकेशन। और ये मैंने क्यों किया? ताकि टाइम पे मेरा काम हो सके। ठीक है, और ये मैंने क्यों किया? ताकि टाइम पे मेरा काम हो सके। पहले स्टेप में हमारा क्या था? पहला स्टेप हमारा था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने पहले काम को देखा, पहचाना कि हमारा काम क्या है, किससे रिलेटेड है, तो उसी से रिलेटेड मैंने अपने काम के अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? डिपार्टमेंटलाइजेशन। सिमिलर टास्क आर ग्रुप्ड इनटू डिपार्टमेंट लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर एटसेट्रा। इट कैन बी क्लासिफाइड एज फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। और सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो सिमिलर काम थे, ठीक है, फंक्शन स्टेप 2 में क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करने जो सेम टास्क थे उनको मैंने एक ग्रुप में कर दिया, जो अलग प्रोसेस था उसको मैं अलग ग्रुप में रख दिया। ठीक है, इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है फंक्शनल, एक होता है डिविजनल। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी इतना समझ लो स्टेप 2 में क्या होता है कि जो सिमिलर एक्टिविटीज होती हैं एक पर्टिकुलर टास्क की, उसको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, मैंने काम पहचाना। सेकंड स्टेप में मैंने इसके रिलेटेड डिपार्टमेंट्स बना दिया अलग अलग। अब मुझे क्या करना है? ड्यूटीज असाइन करनी है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या हो गया? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। जॉब्स आर असाइन्ड टू इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस। अब जो मैंने ग्रुप्स बनाए थे उस ग्रुप में जो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी उसके बेसिस पे ही मैंने जॉब लोगों को असाइन किया। ठीक है, उस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ही मैंने लोगों को असाइन किया। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स डिफाइंस हु रिपोर्ट्स टू whom and who has authority over whom। अब फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि अब मैंने जो लोगों ने मेरे लिए काम किया, ठीक है भाई, काम किया तो ऑब्वियसली रिपोर्ट भी आई होगी। अब कौन इंसान किसको रिपोर्ट करेगा? ठीक है, और कौन उस पर्टिकुलर डिसीजन पे हमारी अथॉरिटी है। फोर्थ स्टेप में क्या हो गया हमारा? डिफाइंस हु रिपोर्ट्स टू whom and who has authority over whom। फोर्थ स्टेप में हमारा ये होता है कि हमने जो काम किया उससे जो डेविएशंस है, मान लो मैंने टारगेट था 10 यूनिट का, मैंने प्रोड्यूस किए 8 यूनिट, 2 का डेविएशन हो गया हमारा, तो उसकी पर्टिकुलर रिपोर्ट है वो किसके पास रिपोर्ट करना है मुझे, किसके बताना है मुझे, और कौन उस पर्टिकुलर चीज पे मेरे अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए। ठीक है, लास्ट में आता है कोऑर्डिनेशन।
ensures all department and employees work together smoothly to achieve goals। इसमें क्या होता है, सारे एम्प्लॉयज जो हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वो सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, क्यों? ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएं। ठीक है, तो हमारे कितने स्टेप्स हैं? हमारे 5 स्टेप थे इस प्रोसेस में। कौन कौन सा? पहला था हमारा आइडेंटिफिकेशन, हमने पहचाना। सेकंड में क्या था? डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो हमारा काम है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। थर्ड में मैंने क्या किया? थर्ड में मैंने किया कि ड्यूटीज असाइन करी लोगों को, पर्टिकुलर स्किल्स और उनके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे मैंने इनको अपॉइंट कर दिया। फोर्थ में क्या किया? अब जो काम कर रहे हैं वो रिपोर्ट भी करेंगे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन पर्टिकुलर रिपोर्ट पे डिसीजन लेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। और लास्ट में हमारा आया कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमने पढ़ लिया इसकी वो प्रोसेस के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। पहला है इसका क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिफाइंस रोल्स, रिस्पांसिबिलिटीज, अथॉरिटी, रिड्यूसिंग कंफ्यूजन एंड अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। भैया ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अलग अलग ग्रुप्स बना देते हैं, लोगों को अपनी स्किल्स की बेसिस पे हमने काम भी रख दिया। ठीक है, तो ऐसे क्या हो गया, हमने एक पर्टिकुलर डिफाइन कर दिया कि किस इंसान का क्या रोल है। ठीक है, ऐसे मैंने क्या किया, हमने डिफाइन कर दिया कि किस इंसान का क्या रोल है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजिंग क्लियरली डिफाइंस रोल्स, रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ठीक है, तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्लियरली डिफाइन करती है क्या, हमारे रोल को, हमारी रिस्पांसिबिलिटीज को और हमारी अथॉरिटी को। क्यों? ताकि कंफ्यूजन ना हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई डुप्लीकेशन ना हो पाए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग पहला स्टेप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, वो ये कि वो हमारे रोल को डिफाइन करता है। क्यों? ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड। ठीक है, अब भाई कंफ्यूजन नहीं हो रहा तो इसमें क्या होगा, ऐसे में मैं रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ क्या हो जाएगा हमारे सेकंड पॉइंट में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट एंश्योर्स प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय असाइनिंग द राइट जॉब टू द राइट पर्सन। अब अगर मैंने एक सही इंसान को सही काम दिया है, ठीक है भाई, वीडियो एडिटिंग काम था, मैंने उसी इंसान को रखा है जो स्पेशलाइज्ड है, जो पर्टिकुलर स्किल्स एक्वायर करता है उस चीज में, तो ऐसे में क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्स का, मुझे समय पे अपना काम मिल जाएगा विदाउट एनी वेस्टेज। ठीक है, थर्ड क्या हो गया, हेल्थ इन स्पेशलाइजेशन। ऐसे में अब क्या होता है कि मैंने स्किल्स की बेसिस पे लोगों को हायर किया है, उनके स्किल्स की बेसिस पे मैंने लोगों को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में रखा है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में इंसान को स्पेशलाइजेशन अचीव हो जाता है इस पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, क्या होता है, इंसान को स्पेशलाइजेशन अचीव हो जाता है स्किल में। वर्क इज डिवाइडेड टू स्मॉल टास्क एंड असाइन्ड बेस्ड ऑन द स्किल्स लीडिंग टू ग्रेटर एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज। मैंने काम था, मैं क्या कहता है, मैंने लोगों को स्किल्स की बेसिस पे डिवाइड किया था, तो ऐसे में लोगों को क्या हो जाता है, लोगों को स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड हो जाता है उस पर्टिकुलर फील्ड में। अगला है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजिंग ब्रिंग्स डिपार्टमेंट एंड पीपल टुगेदर एंश्योरिंग स्मूथ कोऑर्डिनेशन एंड गोल अचीवमेंट। अब भाई लोग अलग अलग होकर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना डिपार्टमेंट अलग है, मेरा सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, परचेज डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, जो डिपार्टमेंट के लोग आपस में मिलजुल करके काम करते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजिंग ब्रिंग्स डिपार्टमेंट्स एंड पीपल टुगेदर, लोगों को और डिपार्टमेंट को साथ मिला के काम करते हैं। क्यों? ताकि स्मूथ कोऑर्डिनेशन गोल अचीव कर पाए और हम अपने गोल्स को स्मूथली एंड एफिशिएंटली इफेक्टिवली अचीव कर पाए, टारगेट को अचीव कर पाए। फैसिलिटेट्स एडेप्टेशन। It helps an organization respond to changes in the environment by clearly defining the structure and responsibility. हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं बिजनेस स्टडीज में कि जो हमारा मैनेजमेंट है, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो हमारा डायनामिक है, मतलब चेंजेस होते हैं, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाता है कि बेटा जब सबको पता है कि किसका क्या काम है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, कौन अकाउंटेबल है, कौन उत्तरदायित्व है उसके लिए। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग चेंज को अडेप्ट कर पाते हैं स्मूथली। जब मुझे पता है कि मेरा काम क्या है, उसके आने वाले चेंजेस क्या है, तो मैं अपने काम से रिलेटेड जो चेंजेस हो सकते हैं, जो होने वाले हैं, मैं उनको इजीली अडेप्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इम्प्रूव एफिशिएंसी। जब मैंने पर्टिकुलर, जैसे हमने अभी थर्ड स्टेप में मेरे ख्याल से पढ़ा था स्पेशलाइजेशन के बारे में, मैंने लोगों को उनके स्किल्स की बेसिस पे हायर किया, उनको स्किल्स के अकॉर्डिंग उनका काम दिया, डिपार्टमेंट मैंने उनको दे दिया है, मुझे क्या इम्प्रूव हो जाएगा, एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजिंग सेट्स अ क्लियर स्ट्रक्चर रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट। भाई जब पर्टिकुलर इंसान जो है वो काम कर रहा है, उसको स्किल है, उसको स्पेशलाइजेशन अचीव है उस पर्टिकुलर काम में, तो वो बिना किसी वेस्टेज काम करेगा, टाइम पे काम पूरा करेगा अपना, एंड इम्प्रूव ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। और लास्ट में क्या हो जाएगा, ऐसे में मेरी कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिर्फ चैप्टर के पहले जो वीडियोस थे, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। सो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।